भारत कंडे 9 में मैं आपका स्वागत करता हूं। महादेव कृपा आप सब पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ से ही मैं प्रार्थना करता हूं। हमें लगता है कि आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, होना भी चाहिए। साथियों, जन्म क्यों हुआ है? आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, ये जगत बना, जीवात्माएं बनी। आखिर ऐसा क्यों जीवात्मा बनी जो है? तो थोड़ा सा इस पर मैं प्रकाश डाल दूँ। विषय थोड़ा कठिन रहेगा, दर्शन है, दर्शन थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। दरअसल ये जीवात्मा जो है वो जड़ और चेतन से मिलकर के बनी है। जड़ है पंचतत्वों का, चित्त जल पावक गगन शमीरा। इसी में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, ये भी जड़ में आता है। ये अष्टधा मूल प्रकृति है, 8 तत्वों से बनी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 तत्व। तो आप कहेंगे 9 तत्व हो गए। तो मन और चित्त एक ही है। इसको मैंने अलग अलग गिन दिया। मन ऊपरी पटल है और चित्त आंतरिक पटल है। चित्त पे सब चीज़ अंकित होता रहता है। जैसे आप किसी मोबाइल पे डाटा फीड करते हैं ना, तो वैसे आपके मन के आंतरिक पटल चित्त पर सारे डाटा फीड होते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसी में सब चीज़ फीड रहता है। आत्मा पवित्र है, उसको किसी से कोई चीज़ से मतलब नहीं है, चूँकि वो चेतन है। तो जब जीवात्मा की उत्पत्ति होती है तो जड़ और चेतन के मिलने से होती है। चेतन कहते हैं प्रकाश को, जड़ है। तो जीवात्मा जब पैदा हुई तो जड़ चेतन के मिलने से हुई। अब अष्टधा मूल प्रकृति होती है। अष्टधा मतलब वही मैंने बताया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त जल पावक गगन शमीरा। 5 तत्व ये हो गए, 3 वो हो गए। मन चित्त एक ही हो गया, 8 तत्व ये हो गए। इसी को माता कहा गया है, प्रकृति को ही माता कहा गया है। आपका जन्म कहाँ हुआ? प्रकृति में हुआ। दूरी क्या तय करनी है? परमात्मा तक की। तो चेतना को ही हम ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म है। और ब्रह्म जानते हैं क्या है? ब्रह्म उसको कहते हैं जो विस्तार पा रहा हो, विस्तार पा रहा हो, फैलता जा रहा हो, फैलता जा रहा हो। हमारे धर्मग्रंथों में बहुत पहले से कहा गया है कि ब्रह्म का अर्थ ही हुआ फैलाव, जो फैलता जा रहा है। ऐसा नहीं फैलाव हो गया रुक गया ऐसा नहीं है, जो लगातार फैलता जा रहा हो। तो ब्रह्म और फैलाव दोनों एक ही धातु से बने। कहते हैं कि अरबों खरबों मील प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। जिस बात को बहुत पहले से हमारे मनुष्यों ने कहा, उसको विज्ञान ने नहीं माना, कभी नहीं माना, लेकिन अब मान रहा है कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो उस कहाँ तक फैलेगा ये भी नहीं पता है। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि मैं जब पैदा हुआ तो जड़ चेतन। मेरा जन्म कहाँ हुआ? प्रकृति में हुआ। और मेरा जब जन्म प्रकृति में हुआ तो प्रकृति से परमात्मा तक की दूरी मुझे तय करना है, उस ब्रह्म तक की दूरी मुझे तय करना है। उस ब्रह्म में मुझे मिल जाना है। मैं तो अभी बूंद हूं ना, तो बूंद को सागर बनना है। तो जैसे ही बूंद सागर में मिलेगी वो स्वयं सागर हो जाएगी। जैसे ही जीवात्मा ब्रह्म में मिलेगी दूरी तय करते हुए, वैसे ही वो ब्रह्म हो जाएगी। तो वहाँ क्या हो जाएगा? पूजक पूज न चेरा। ना कोई वहाँ पूजने वाला रह जाएगा, ना कोई वहाँ पूजाने वाला रह जाएगा। तो भग इत सा भक्ति। भग माने प्रकृति होता है। भग इति मतलब प्रकृति जहाँ समाप्त हो जाए, इति हो जाए, तो भक्त हो जाता है। भक्त होने का मतलब हुआ ब्रह्म हो गया। भक्त ऐसे नहीं होता कि भाई मैं भगत हूँ, मैं भक्त हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैं भक्त हो गया। भक्ति नहीं। जब प्रकृति आपके अंतस्पटल समाप्त हो जाए, प्रकृति को जीता ना जाए। अगर प्रकृति को आपने जीता है तो इसका मतलब प्रकृति जिंदा है। प्रकृति को ही समाप्त कर दिया जाए, कहने मतलब प्रकृति समाप्त हो जाए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 तत्व समाप्त हो जाए, आप अपने मूल स्वरूप को आ जाए। मूल स्वरूप आपका क्या है? चेतना। आप चैतन्य हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में नष्टो मोहा स्मृत लब्धा भ्रम तीव च अभय मना, कि हे भगवान, भ्रम मतलब मेरा मन भ्रमित है। तो शुरू में तो ये कहते हैं और लास्ट में कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ। किस स्मृति को? उस स्मृति को जो मेरा मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप तो मेरा नहीं है ना, मूल स्वरूप तो हमारा ब्रह्म का है, परमात्मा का है, जो कभी मरता नहीं है, जो कुछ होने के बाद और कुछ होता नहीं है, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको गलाया नहीं जा सकता। नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम के लिए देन्त्यापो न शोषयत मारुता। नैनम छिद्दंत मतलब उसको छेदन भेदन नहीं किया जा सकता है।
वायु उसको सुखा नहीं सकती, अग्नि उसको गला नहीं सकती, कुछ भी उसके द्वारा और नहीं, मतलब उसको कुछ किया ही नहीं जा सकता। गीता अध्याय 2 कहते हैं, न जयते मिन्नते कदाचिन्नायम भूत्वा भवता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीरे। यह हमेशा थी, हमेशा रहेगी, कभी इसका नाश नहीं हुआ है। वही मेरा मूल स्वरूप है, वही मैं हूँ। भ्रम भ्रांति की वजह से मैंने अपने मूल स्वरूप को दूसरा मान लिया है। मैं आज बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं सत्यजीत अतवारा। ये सत्यजीत अतवारा तो नाम बाद में दिया गया ना। संसार नाम और रूप का है, नाम और रूप जैसे समाप्त हो जाएगा संसार समाप्त हो जाएगा। पहले रूप आता है संसार में, उसके बाद नाम आता है, लेकिन जाता पहले रूप है, उसके बाद नाम जाता है। पहले सत्यजीत अतवारा नहीं आए, पहले मेरा रूप आया, उसके बाद मेरा नाम आया सत्यजीत अतवारा। लेकिन रूप पहले जाएगा क्योंकि पहले आया है, और रूप के जाते ही कुछ दिनों बाद धीमे 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 नाम भी चला जाएगा। ये शाश्वत नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। सत्य वस्तु का अस्तित्व बना है, रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। नास्तो विद्यते भावो, और असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वो कभी थी ही नहीं। ये मेज है, ये नष्ट हो जाएगी, ये शरीर है, नष्ट हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बनी रहे। तो इसलिए विराट ब्रह्मांड में सारी चीज़ें नष्ट होने वाली है। तो ध्यान इस बात का रहे कि जीवात्मा जब शरीर में आती है तो शरीरों में आने के बाद वो भ्रमित हो जाती है कि मेरा यही संसार है, मेरा ही वैभव है, और धन द्रव्य वस्तु पदार्थ की तरफ उसकी आसक्ति हो जाती है। होना चाहिए, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होना चाहिए, आबद्ध नहीं होना चाहिए। और जब आप लिपायमान हो जाओगे उससे, तो उसी जगह पे आप नीचे की तरफ गिरोगे। 84 लाख योनियों में न जाने कितने योनियों में आपको भटकना पड़ेगा, और 84 लाख योनियों में पशु योनि या कृमि योनि में, कहने का मतलब कि पशु पक्षी के योनि में किसी भी योनि में चले गए तो भटकाव ये लगातार होता रहेगा। एक ही योनि में हजारों हजार बार जन्म लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जन्म लिया उसके बाद फिर मनुष्य का तन आपको मिल जाएगा। अधोगत को जब कोई जीवात्मा जाती है तो कई बार, लाखों हजारों बार उसको उसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। और जब ऊर्ध्वगत को आप जाएंगे जो है तो मनुष्य से श्रेष्ठ हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे, तो देवता से श्रेष्ठ बन जाएंगे ऋषि, मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, और आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मुक्त होने का अर्थ ही ये हुआ कि पंचभूतों से बना शरीर उसका, चूँकि आपका शरीर ये भौतिक शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है। तो जब भौतिक शरीर आपका नष्ट होगा तो सूक्ष्म शरीरों में आप जिंदा रहोगे, और जब सूक्ष्म शरीर के साथ तमाम ग्रहों की यात्रा करोगे, तमाम लोकों की यात्रा करोगे, तल बितल पाताल भूतल स्वर्ग के उत्थान में, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम जाओगे। नर्क में जाओगे कि स्वर्ग में। कुछ लोग कल्पना में कहते हैं ये कल्पना है स्वर्ग नर्क, ऐसा नहीं है। अलग अलग नरकों का गरुड़ पुराण से लेकर के हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, और जीवात्मा वहाँ जाती है। जीवात्मा जब मैं बोलूँ तो शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जाता है, कष्ट होता है, दुख होता है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर से अलग होता है, सूक्ष्म शरीर जो है वो उस पीड़ा को, उस दर्द को देखती है, सुनती है, अपने कुटुंब और अपने परिवार वालों को भी देखती है, लेकिन शरीर नहीं होता इसलिए बोल नहीं पाती। और जब शरीर नहीं होता तो सब कुछ सुनते हुए, देखते हुए भी कुछ कह नहीं सकती है, ना आपको आभास करा सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जीवात्मा के रूप में आप जब आए हो किसी शरीर में, तो गीता भी कहती है अध्याय 2, अव्यक्ताधीन भूतान व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्य तत्र का परदेवना। जन्म से पहले हम अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। कहने का अर्थ, जन्म से पहले हम शरीरों में नहीं थे और मृत्यु के बाद भी हम शरीरों में नहीं रह जाएंगे। केवल बीच के काल में ही हम प्रकट हुए हैं, मतलब बीच के काल में ही हम शरीरों में आए। तो पहले भी हम अप्रकट थे, बिना शरीरों वाले थे, और बाद में भी अप्रकट हो जाएंगे, बिना शरीरों वाले हो जाएंगे। तो दुख किस बात का? केवल वस्त्र ही तो हम बदलते हैं। वाशांस जीर्णान यथा विहाय
नवान गृहणात् नरोपराण तथा शरीरान विहाय जीर्णान्यान संयात नवान देहि। नवान देहि का मतलब नया देह हम धारण करते हैं। जिस तरीके से वस्त्र पुराना हो जाने पर, फट जाने पर हम उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, उसी तरीके से आत्मा जब वस्त्र पुराना हो जाता है, शरीर पुराना हो जाता है, तो उसको त्याग देती है और नया वस्त्र धारण कर लेती है। तो जीवात्मा जो है भटकती है। अगर कुकर्म आपने किए, गलत कर्म किए, पाप किए, तो जीवात्मा भटकेगी। सूक्ष्म शरीर में भटकेगी लगातार। शरीरों को जब छोड़ेगी तो भटकेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कुकृत्यों की वजह से आपको जन्म नहीं मिल पाता है और जन्म न मिल पाने की वजह से आप तमाम लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, अपने कुटुंब के इर्द गिर्द भ्रमण करते रहते हैं। पाप आपके ऊपर सवार रहता है, इस वजह से ऐसा होता है। और 10-20 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष आपको शरीर नहीं मिल पाता है, आपकी भटकन जारी रहती है। उसी को प्रेतात्मा कहा गया है। प्रेतात्मा से लोग थोड़ा घबराते हैं। जब प्रेत शब्द बोलता हूं तो घबराते हैं, इसलिए उसको जीवात्मा में कह देता हूं। जो किसी कारण से जन्म नहीं ले पाती जीवात्माएं, वो लगातार भटकती रहती हैं। और जब संजोग बनता है उनका, जितने दिनों का उनका कष्ट है वो टूटता है, खत्म होता है, तो जीवात्मा पुनः किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बड़े शालीनता से जीवन जीने की बात की गई है। और यदि कोई गलती हो गई है, यदि कोई भूल हो गई है, तो उसके उपाय के द्वारा, उस उपायों को कर करके उससे मुक्ति की बात की गई है। पाप कर्मों का दोष जो है खत्म हो जाए। और पाप कर्मों का दोष जब खत्म हो जाता है तो समानांतर चाल फिर होने लगती है। मतलब जीवन अच्छे से चलने लगता है, जीवात्मा मुक्त हो जाती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है, अच्छे कर्म करने लगती है। त्रियक योनियों में नहीं जाना पड़ता, कीट पतंगों में नहीं जाना पड़ता और पशु योन में नहीं जाना पड़ता। अन्यथा तो पशुओं तैयार है आपके लिए, अधोगत के लिए। त्रियक योनियों में आपको जाना ही जाना पड़ेगा, तो उससे भी बचने की जरूरत है। तो जीवात्मा के रूप में यदि आपको मनुष्य का शरीर मिला हुआ है तो श्रेष्ठ कर्म आप करें। और पूर्व जन्म में यदि गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को प्रायश्चित करें और पाप कर्मों से मुक्त होने का प्रयास करें और जीवन को धन्य करें। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपका जीवन, यह लोक भी धन्य हो जाएगा, अगला लोक भी धन्य हो जाएगा और पूरा जीवन जो है आपका अच्छा से गुजरता जाएगा। वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। वीडियो में यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि प्रश्न ना हो तो हर हर महादेव जरूर लिख दें। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और साथ ही मैं आप लोगों से कहूँगा हर हर महादेव।